देवियों और सज्जनों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सामर्थ्यवान हैं, श्रद्धालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम में विश्वास रखते हैं और कुछ दान करना चाहते हैं। अयोध्या में कुछ अस्थाई दान करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। आप बहुत दूर बैठे हैं, आपको यह पता है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे काम भी चल रहे हैं, इसमें आपने भी मंदिर निर्माण हेतु कुछ दिया होगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, यदि आपकी भी इच्छा हो, आप अयोध्या में कुछ अस्थाई दान करना चाहें, तो वो अवसर है आपके लिए। आप कुछ मदद कर सकते हैं, अपने इनकम का कुछ अंश आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपको भगवान ने और ज़्यादा सामर्थ्यवान बनाया है तो आप और सारा पैसा लगा सकते हैं। और कैसे लगाएं कि योजना क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि अयोध्या में एक ऐसी धर्मशाला का निर्माण हो जिसमें नाम मात्र का बहुत कम पैसे पर लोग आकर के रुक सकें, क्योंकि अयोध्या में बहुत प्रकार के लोग अब आ रहे हैं, जिसमें धनी तो हैं ही जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है। और बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, जो लोग यहाँ आए होंगे देख रहे होंगे, बहुत सारे होटलों पर काम चल रहा है। लेकिन मेरी इच्छा ये है, ये विचार आ गया है कि एक धर्मशाला बनाया जाए जिसमें बहुत इस प्रकार की व्यवस्था हो कि कोई भी आए रह सके। और वहाँ पर यही ना हो, अगर लोगों का सहयोग मिला और प्रभु की कृपा रही तो वहाँ भोजन भी बहुत कम रेट पर लोगों को दिया जाए, कम से कम लोग खा पी सकें। मतलब कोई ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है तो बहुत परेशान ना हो, ये मानवता का काम है, यह काम करना है। तो इसमें अगर आप बहुत दूर बैठे हैं और आप दान करना चाहते हैं तो आप जो भी पैसा देंगे वो पूरा, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। पूरा विश्वास मानिए कि एक भी पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा, काम किया जाएगा। एक चीज़ साथ में, जो भी आप देंगे, दान देंगे, धर्मशाला बनेगी, उसमें दानदाताओं की सूची रहेगी जिसमें आपके नाम के साथ लिखा होगा कि इन्होंने इस धर्मशाला के लिए इतना योगदान दिया। और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां जब भी यहाँ पर आएंगी, आपका नाम देखेंगी, तो उनके मन में भी ये सुकून रहेगा, उनको गर्व होगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ये इतना यहाँ पर किया था, मेरा भी इसमें हक है। और इसको इस प्रकार से बनाया ही जाएगा कि जिन लोगों ने दान दिया है, चाहे व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार के कोई लोग आते हैं, और यदि आप कंपनी चला रहे हैं तो आपकी कंपनी के लोग अगर आएंगे तो उनको भी ये सुविधाएं मिलेगी, उनको प्राथमिकता दी ही जाएगी। तो अगर आप इस तरह कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में भी कुछ है कि हम अयोध्या में कुछ दान दें, कुछ ऐसा काम करवाएं जिसमें हमारी भी कुछ पूंजी लगे और लोगों का कल्याण हो, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप दान कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राजेश पांडे अंबेडकर नगर का रहने वाला हूं। कर्मपुर बरसावा मेरा गांव है और मैंने भगवान की ही कृपा से अयोध्या में मेरा घर बन गया है। अब मैं अयोध्या में ही, हालांकि मेरी सर्विस से मैं नौकरी करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय नाम से विद्यालय चलते हैं, पूरे भारत देश में लगभग फैले हुए हैं, तमिलनाडु को छोड़ करके, आप पता कर सकते हैं। ऐसे सम्मानित संस्थान में पढ़ाता हूँ और अयोध्या के पास ही, अब चूँकि घर बन गया तो यहीं पर रहना है। तो अब पता नहीं कि अब प्रेरणा कैसे आई कि ये दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा काम किया जाए कि भगवान के सानिध्य में ही रहा जाए। तो अगर एक धर्मशाला ऐसी बन जाएगी तो उसमें चूँकि किसी न किसी को रहना ही होगा, तो हम लोग वहीं पर रहेंगे और लोगों का काम करेंगे, और जो लोग इस क्षेत्र में जोड़ना चाहेंगे उनको भी अपने साथ रखेंगे। तो आप इस काम में सहयोग करिए। भविष्य में क्या है, नव अयोध्या नाम से सरकार एक नगर बसा रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो चूँकि अभी इस बारे में एक विचार आया है, अभी इसमें कार्य रूप में कुछ नहीं हुआ है, तो अगर सहयोग लोगों का मिलेगा तो ये है कि पहले तो ज़मीन ले ली जाए, फिर उसका एक मैप बन जाए, उसी हिसाब से धर्मशाला बनाई जाए। तो मैं चूँकि बहुत अभी नीचे लेवल पर हूँ, बस इच्छा ये है, बस विश्वास से करिए कि झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से काम अपना करता हूँ। और जो कि मेरा घर है यहाँ पे, भगवान ने मुझे वो दे दिया है, 2 मंजिल मेरा घर बन गया है, तो मैं यहाँ रह करके यह काम करवा सकता हूँ। और अगर भविष्य में ऐसी ज़रूरत भी आएगी, और मुझे चूँकि लगभग इतनी पूंजी मेरे पास हो गई है,
कि मैं अपने परिवार को अलग से देख सकता हूँ, इतना पैसा मुझे मिलता रहता है तो मैं उनके लिए, परिवार के लिए कर दूंगा और अपना जीवन, आगे का जो समय है वो इसी के लिए लगाऊंगा। धर्मशाला रहेगी, उसमें लोगों को काम किया जाएगा और जो भी लोग आएंगे उनकी सेवा की जाएगी। लेकिन इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं, देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आकर के यहाँ पर दान नहीं कर सकते, तो आप कुछ पैसे डोनेट कीजिए अपनी संपत्ति का। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो और पैसे दीजिए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, जितना भी जैसा है। बस ये यकीन मानिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैं अपना पूरा आईडी कार्ड और सब डाल दूंगा, आधार कार्ड सब कुछ डाल दूंगा, और भी अयोध्या में आकर के जो जगह है वो बता दूंगा। आप वहाँ देख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। पंचशील होटल, जो लोग अयोध्या में आए हो जानते होंगे, पंचशील होटल है, उसके बगल में एक गायत्री पैलेस नाम का घर है, दीनदयाल नगर कॉलोनी है। उसी कॉलोनी में दुर्गा मार्बल्स नाम की एक रोड पर ही दुकान है, जहाँ पर पत्थर वगैरह मिलते हैं, उसी बगल में घर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप अगर सामर्थ्यवान हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, मैं अपने अकाउंट का विवरण भी दे दूंगा। आप उस अकाउंट पर पैसे डालिए तो ज़मीन लेने की व्यवस्था से काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने प्रेरणा दी है कि ऐसा काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे होटल्स तो बन रहे हैं, लेकिन वो होटल ज़्यादातर लोग व्यावसायिक रूप से बनवा रहे हैं, जिनसे वो जितना लगा है उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो निर्माण दिमाग में आ रहा धर्मशाला बनाने का, ये व्यावसायिक नहीं है, ये लोगों के सेवा के लिए है। तो इसमें अगर आपका जो भी डोनेशन होगा, उससे ज़मीन पहले ली जाएगी, फिर काम किया जाएगा। लेकिन अब इसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अगर आप पैसे कुछ दान करना चाहते हैं तो आप कुछ पैसे दान करने के लिए संपर्क करिए, भेजिए, और ये जो दान आप देंगे वो पैसा आपका निरर्थक नहीं जाएगा। और ये बता दिए, चूँकि दानशाहों की, भामाशाहों की सूचियाँ लगेंगे, वो भविष्य के लिए भी आपका एक ऐसी जगह आपका निवेश एक तरह हो रहा है, या ऐसी जगह आप दान कर रहे हैं जो हमेशा दिखेगा और पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। पैसा तो देखिए, आदमी, बहुत सारा लोग पैसा कमा रहे हैं और सबको पता है कि एक दिन यहाँ से जाना है, आपके कर्म ही यहाँ रह जाते हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी दान करेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, तो एक अच्छी पूंजी आएगी और ये काम आगे चलेगा और मानवता की सेवा के लिए आपका भी कुछ अंशदान होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस तरह से हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और यहाँ सीधे आकर के वो काम नहीं कर सकते, भगवान की सेवा सीधे नहीं कर सकते, तो इस रूप में आप कर सकते हैं। और भविष्य में जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपके लिए एक सुरक्षित जगह रहेगा, आप वहाँ आकर के रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।